Hello everyone, I'm Dr. Shvetali and welcome to my channel Homeopathic Knowledge. Today we are going to discuss Kant philosophy. From Kant philosophy we are going to discuss chapter number 1, the sick. Okay, so here I'm going to tell you a summary of this chapter, some important points given by Dr. Kant in this chapter, so that you can easily understand this what he want to say in this chapter. So this chapter also related with first aphorism. Here Dr. Kant tell us that homeopathy is governed by principle. होम्योपैथी जो है वो एक टाइप के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलती है. इन होम्योपैथी देर इज समथिंग प्रायर टू द रिजल्ट. वी इन्वेस्टिगेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड and from end to the beginning. By this process we know and we do not assume anything. So here Dr. Kant tell us that होम्योपैथी जब हम लोग होम्योपैथी स्टडी करते हैं तो जो भी रिजल्ट है उसके प्रायर कुछ तो भी कॉज प्रेजेंट रहता है. हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंड फ्रॉम एंड टू द बिगिनिंग. मीन्स हम लोग जब होम्योपैथी पढ़ते हैं, जब होम्योपैथिकली किसी केस को ट्रीट करते हैं, सो एट द टाइम वी इन्वेस्टिगेट दैट केस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिसीज टू द एंड प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट मीन्स क्या? रिजल्ट ऑफ द डिसीज. सो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को बिगिनिंग के सिम्टम्स से लेके एंड तक. एंड इन द सिमिलर वे वी इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग ऑल्सो. एंड टू बिगिनिंग मीन्स क्या? जब पेशेंट हम लोगों के पास आता है, मीन्स पेशेंट क्या लेके आएगा आप लोगों के पास? कोई तो भी सिम्टम, कोई तो भी डिसीज़ लेके आएगा. सो उस डिसीज़ के प्रायर कुछ तो भी कॉज प्रेजेंट है. सो हम लोगों को उस डिसीज़ को इन्वेस्टिगेट करके उसकी जो बिगिनिंग है उसको फाइंड आउट करना है. उस डिसीज़ का जो कॉज है उसको फाइंड आउट करना है. एंड बाय दिस प्रोसेस वी नो एवरीथिंग इन होम्योपैथी एंड वी डू नॉट एज्यूम एनीथिंग इन होम्योपैथी. The homeopath's only intention must be to cure the sick. हर एक होम्योपैथ का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि उसको हर एक सिक पेशेंट जो भी उसके पास आता है उसे क्योर करना है. द होम्योपैथ मस्ट नॉट टेक द लिबर्टी टू स्टिक टू ओपिनियंस और अदर्स एक्सप्रेशन. वी शुड स्टिक टू द फैक्ट्स ओनली. हम लोगों को सिर्फ फैक्ट्स पे बिलीव करना है. सो एफोरिज्म 1 में क्या दिया है डॉक्टर हैनीमैन ने? एफोरिज्म 1 इज द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड. सो नो controversy will arise from a superficial reading of this statement until Hahnemann's hidden meaning of the word sick is fully brought to view. The homeopath's only intention must be to cure the sick. The homeopath must not take the liberty to stick to the opinions or others' expression. We should stick to the facts only. Okay, so हम लोगों का intention क्या होना चाहिए? When we practice homeopathy, we should have only intention that we have to cure the sick. And the homeopath must not take the liberty to stick to the other's opinion. होम्योपैथ को किसी और के ओपिनियन पे या फिर किसी और के एक्सप्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. वी शुड स्टिक टू द फैक्ट्स ओनली. फर्दर इन दिस चैप्टर डॉक्टर केंट टोल्ड अस दैट इट इज़ द लॉ दैट गवर्न्स द वर्ल्ड एंड नॉट मैटर ऑफ ओपिनियन और हाइपोथेसिस. यहाँ पे केंट को क्या बोलना है? That law governs everything. It is the supreme authority. Then he told us that the crude drugs do not heal and any change they may bring in the patient will be apparent only. किसी भी टाइप का अगर क्रूड ड्रग हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेशेंट में, देन उसका रिजल्ट क्या होगा? वो क्रूड ड्रग कभी भी पेशेंट को हील नहीं करेगा.
बट कोई भी चेंज जो भी वो क्रूड ड्रग पेशेंट में ला रहा है वो कुछ टाइम के लिए ही प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद डॉक्टर केंट ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है दैट कॉजेस एंड द इफेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड। सिमिलरली वाइटल फोर्स एंड सिंपल सब्सटेंस ऑल्सो इंटरलिंक्ड। सो कॉज इफेक्ट वाइटल फोर्स एंड सिंपल सब्सटेंस, ये चारों चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहती है। देन डॉक्टर केंट एडवाइज अस टू ट्रीट द इंडिविजुअल एंड नॉट द सिकनेस। व्हेन वी प्रैक्टिस होम्योपैथी, हम लोगों को इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, हम लोगों को सिकनेस को ट्रीट नहीं करना है। वी हैव टू ट्रीट द इंडिविजुअल सिक। मीन्स हम लोग जब ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो एक आधे डिसीज़ के नेम से हम लोग कभी ट्रीट नहीं करते, हम लोग उस सिकनेस को ट्रीट नहीं करते, हम लोग इंडिविजुअली उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। Allow the sick to explain his symptom and listen to them carefully and make notes. This was another guideline given by Dr. Kent, that we should allow the sick person to explain his symptom and listen to them carefully, and then we should make notes. Will and understanding makes a man. So यहाँ पे डॉक्टर केंट ने ये बताया है कि when we study the case, first we have to allow the sick person to explain his symptoms, and it is our duty that we should listen them carefully, and what he told us we should make its notes. Then Dr. Kent told us about will and understanding. He told us that will and understanding makes a man. In disease there is a disorder of economy, and when health is restored, this disorder is set right. डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन की हारमोनियस इकोनॉमी है दैट गेट डिसऑर्डर्ड, एंड व्हेन हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन दैट सेम पेशेंट, दिस डिसऑर्डर इज सेट राइट. Will and understanding makes a man means what? When we study our homeopathic materia medica, we know by study of our medicines that all the medicines operate upon the will and understanding first, and after acting upon will and understanding, it will act physically over the person. So ultimately will और understanding ही basically एक individual को पर्सनलाइज कर सकती है. डॉक्टर हैनीमैन सेड देयर आर नो डिसीजेस, ओनली सिक पीपल. Then further, Dr. Kent told us that bacteria are result of the disease. They are accompaniments of the disease. Disease cause is very subtle and cannot be seen by eyes or microscope. The disease's result will take on in accordance with the circumstances. Disease क्यों produce होता है person में? It is totally dependent upon the circumstances of the person. कैसे इस circumstances में person रहता है, उसकी environmental conditions कैसी है, environmental circumstances उस person के कैसे हैं, उस पर डिसीज़ कंडीशन टोटली डिपेंड रहेगी. एंड फाइनली द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ our homeopathically similar remedy will constitute the art of healing in a sick person. So this was the short summary of first lecture given by Dr. Kent, that is the sick. I hope you understand this chapter. Thank you for watching the video. If you have any doubt, you can ask in comment.